दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में बड़ा एक मार्च निकाला। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे उनके साथ थे और ममता का कहना था कि हम बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही मन बना चुका है कि राजनीतिक दल कितना भी विरोध क्यों ना करें, एसआईआर तो होके रहेगा। ममता बनर्जी का मार्च हुआ, उसके अगले ही दिन चुनाव के अधिकारी जो एसआईआर करने में ड्यूटी जिनकी लगी है, वो ममता बनर्जी के ही घर कालीघाट स्थित आवास, उनके आवास पर पहुंच गए। संदेश बिल्कुल साफ है चुनाव आयोग का कि जो ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धमकी दे रही है कि बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे, उन्हीं के घर से एसआईआर की शुरुआत होगी। अब ममता बनर्जी अगर दस्तावेज नहीं दिखाती हैं तो निश्चित जान लीजिए, एज पर लॉ बेशक वो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं ऐड होगा। दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तो ऐड है तो कट जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण में यह नियम है कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो हर घर में बीएलओ और बीएलए वो 3 बार जाएंगे। एक बार फॉर्म देने के लिए जाएंगे, दूसरी बार दस्तावेज और फॉर्म लेने के लिए जाएंगे, तीसरी बार वो जानकारी देने के लिए जाएंगे। यदि कोई कमी है तो अलग टीम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने जाती है। और इस 3 बार के अधिकारी के जाने के बीच यदि आप ये जिद पे अड़ते हैं कि हम तो साहब विरोध में हैं, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, जैसा कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, तो चुनाव आयोग का ये अधिकार है ऐसे लोगों का जिनके पास वैलिड प्रमाण पत्र नहीं होंगे, चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होगा, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ममता बनर्जी के यहां घर से जो खबर आई है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो चुनाव के अधिकारी एसआईआर करने ममता बनर्जी के घर पहुंचे, कायदे से उनको सारे दस्तावेज वहां के जो कर्मचारी हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, उन सबके पेपर दिखाए गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी नियम कायदे कानून जानती है, पढ़ी लिखी है, मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से राजनीति में है, सब पता है। लेकिन उनको दर्द इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम है, बड़ी संख्या में फर्जी वोटर लिस्ट है, बड़ी संख्या में उन लोगों के भी नाम ऐड हैं जो डेथ हो गई जिनकी, या जो बंगाल से कहीं और ट्रांसफ़र हो गए हैं, विदेश चले गए हैं, ऐसे सभी नामों पर टीएमसी के कार्यकर्ता फर्जी वोट करते हैं। ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की कंप्लेंट पर ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कोई खाली बीजेपी के आरोप पर नहीं हो रही है। 2003 के बाद ये हो जाना चाहिए था, हर 10 साल में एक बार एसआईआर हो जाना चाहिए। कोविड में जिस तरह से महामारी आई उसके बाद तो तत्काल होना ही चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में जब भी देश हित की कोई बात केंद्र सरकार या देश की संवैधानिक संस्थाएं करती हैं, इस देश की विपक्षी पार्टियों का रुख रहा है पिछले 10 साल से। आप देखिए तो हर देश हित के मुद्दे का इन्होंने विरोध किया है। ममता बनर्जी एक तरफ विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ आपको बताएं कि उनकी पोल खुल रही है कि किस तरह से एसआईआर को लेकर के टीएमसी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। एसआईआर के अधिकारी को टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो धमका रहे हैं। और इस मुद्दे को देखते हुए आपको बताएं कि वो बाकायदा कंप्लेंट की गई है कि भाई ये जो धमकी दे रहे हैं, इस धमकी देने का मतलब क्या है। आप सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रमाण पत्र है, जिस तरह से वो आकर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा, फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बूथ संख्या 146 से गंभीर आरोप सामने आए हैं, जहां कथित तौर पर नियुक्त बीएलओ बूथ अध्यक्ष और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं से गणना फॉर्म वितरित करवा रही है। यानी जो बीएलओ अध्यक्ष है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के फार्म दे दिए उनको। और यह भी आरोप है कि जब एक स्थानीय महिला ने टीएमसी कार्यकर्ता से फार्म लेने से मना कर दिया तो उसे धमकाया, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, जबरन उसका दुपट्टा खींचकर उसको अपमानित किया। और ताज्जुब की बात यह है कि इस घटना बीएलओ के सामने हुई जिसमें सभी चुप रहे।
हालत यह है कि बीएलओ की तो कोई हालत नहीं है, बोल नहीं सकता बिल्कुल भी। उनको पता है कि इस मामले में यदि उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो ये सब जो है फिर उसको जीने नहीं देंगे। डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने, ये जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा ये एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की है और उन्होंने इस पोस्ट करते हुए ये सारा वृत्तांत लिखा है किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता ही अपने फार्म को कब्जे में लिए हुए हैं, बीएलओ को कब्जे में लिए हुए हैं। और वीडियो में बाकायदा किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से वो लोगों को धमका रहे हैं कि अपना फ़ोन नंबर लिखो। मतलब आप समझिए, जब फार्म भर दोगे, फार्म टीएमसी के पास रहेगा तो वो तो जमा करेंगे ही नहीं। जो वोट उनको लगेगा कि ये हमको वोट नहीं मिलेगा, आमतौर पे पता होता है मोहल्ला पड़ोस में, जो उनको लगेगा कि ये टीएमसी का वोटर है, केवल उसी फार्म को वो अधिकारियों को जमा करेंगे। और जब वोटों में नाम कट जाएगा लोगों का तो कहा जाएगा कि इनके फार्म नहीं आए। तो इस तरह से ये जो हो रहा है, ये बौखलाहट, नियमों का उल्लंघन दोनों दिखाई दे रहा है। इन सब में भी एक गंभीर बात और है जिसको शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ सबूत उन्होंने सामने लिखे हैं। और उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें क्या चीज़ है, 13 सर्टिफिकेट हैं, 13 ऐसे प्रमाण हैं जिनको दिखाना पड़ेगा। एक आधार कार्ड भी है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र या 2002 में आपका वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। अब शुभेंदु अधिकारी जो खुलासा कर रहे हैं ये बहुत भयंकर है। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि जो कोलकाता नगर निगम है वो पिछले कुछ दिनों में, जब से एसआईआर की बात उठी है, तब से उसने हजारों जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और ये हम सब जानते हैं कि नियम क्या है कि जब बच्चा घर में पैदा होगा या किसी की मृत्यु होगी, दोनों ही प्रमाण पत्र लेने के लिए नगर निगम में 15 दिन के अंदर अंदर इसकी सूचना देनी होती है। बच्चे के जन्म के 1 सप्ताह, मृत्यु के 15 दिन के अंदर ये सूचना देनी होती है। यानी जन्म प्रमाण पत्र, किसी के भी परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, उसके 1 सप्ताह के भीतर ये जानकारी देनी होती है नगर निगम में। वहाँ से फिर बाद में प्रमाण पत्र जारी होता है। किन्हीं रेयर केस में यदि कोई व्यक्ति उस दौरान नहीं बनवा पाया, बड़ा हो गया है, उसके बाद बनवा रहा है, तब उस कंडीशन में एफिडेविट देना पड़ता है, तब जा करके वो बनता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि पिछले 30 दिन में जो जन्म प्रमाण पत्र यहां से जारी हुए हैं, खासतौर पे कोलकाता नगर निगम से, वो ये कह रहे हैं कि वो सैकड़ों की संख्या में है। चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि ये जो है इसकी जांच की जाए। और वो कह रहे हैं कि केएमसी अधिकार क्षेत्र से बाहर के निवासियों को, यानी जो कोलकाता नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके बाहर जो लोग रहते हैं, यानी दूसरे एरिया के लोगों को, वो 2007 से पहले जन्मे हुए उनके प्रमाण पत्र और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत दरकिनार जो कानून को करके सर्टिफिकेट प्रदान कर रही है। तो अब आप सोचें कि किस कदर ममता बनर्जी और टीएमसी, उनकी सरकार, उनका पूरा तंत्र घुसपैठियों को पक्ष लेने के लिए, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल रखने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा ले रही है। फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। और जब अब उनका ये पता लग रहा है कि भाई गहनता से जांच हो रही है, तो किसी का मृत्यु या किसी का जन्म, मान लीजिए पिता का कोई पूछेगा कि पिता का आप आईडी दिखाइए, आप अगर यहीं बंगाल के रहने वाले हैं, तो कहेंगे साहब पिता या माता तो मर गई, तो पिता आपकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए तो वो नगर निगम से करवा रहे हैं। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने जो कोलकाता नगर निगम की पोल खोली है, ये पूरे बंगाल में ये चल रहा होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने भी इसकी जांच की मांग की है। मामला बहुत गंभीर है कि सरकारी तंत्र फर्जीवाड़ा करने में जब खुद लगा हो, इन्वॉल्व हो, मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अगर यह आरोप शुभेंदु अधिकारी का सही है तो वाकई में बिना इनकी जांच हुए एसआईआर कराना बेमानी होगा। इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि वो जो चुनाव आयोग एसआईआर कराना चाहता है वो निष्पक्ष ना हो। लेकिन चुनाव आयोग ने भी कह दिया
कि हमको चाहे राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगाना पड़े, SIR तो हम करके रहेंगे। अब ये देखना होगा कि जो TMC के कार्यकर्ता अधिकारियों को धमका रहे हैं या उन पर दबाव बना रहे हैं, उससे चुनाव आयोग कैसे निपटता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।